नमस्कार। आज हमारे पास ब्रह्मचर्य की दिव्य साधना किताब से एक बहुत ही दिलचस्प अंश है। इसमें एक खास छवि, एक विजुअलाइजेशन का वर्णन है। कभी सोचा है कि क्या हमारा अनुशासन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन हमें सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ सकता है? ये छवि ऐसी सवाल का एक तरह से दृश्य जवाब देती है। तो चलिए जरा इसमें गहरे उतरते हैं। वर्णन है एक ध्यानमग्न आकृति का, पद्मासन में बैठी हुई, मतलब वो कमल वाली मुद्रा। और सोचिए ये आकृति सिर्फ शांत नहीं बैठी है, बल्कि एक दिव्य सार्वभौमिक ऊर्जा से चमक रही है, जैसे अंदर से ही कोई रोशनी फूट रही हो। और ये कोई मामूली रोशनी भी नहीं है। इसमें बताया गया है कि शरीर से सुनहरी सफेद आभा निकल रही है और चक्रों से, जो शरीर के ऊर्जा केंद्र माने जाते हैं ना, उनसे ब्रह्मांडीय प्रकाश की धाराएं बह रही हैं। और पीछे का नजारा भी कमाल का है। चारों ओर अनंत ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं, तारे और प्राण की लहरें, मतलब जीवन ऊर्जा की तरंगे, सब कुछ। हाँ, और देखिए इसमें दिलचस्प बात सिर्फ ये नहीं कि ये दिखने में कितना सुंदर है। स्रोत ये कहता है कि ये जो पूरा माहौल है ना, ये दृश्य, इसमें एक गहरी शुद्धता महसूस होती है, अनुशासन और शांति। इसमें एक अजीब सी स्थिरता है, ठहराव है, जो आम नहीं है। तो असल में ये दृश्य दिखाता है ब्रह्मचर्य में निपुणता। और यहाँ ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संयम ही नहीं है, बल्कि अपनी सारी इंद्रियों पर और खास तौर पर अपनी जीवन ऊर्जा, प्राण पर नियंत्रण, उसे बचाकर रखना। ये छवि उसी आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक जागृति को दर्शाती है। वो प्रकाश, वो आभा, वो ऊर्जा की धाराएं, ये सब उसी अवस्था के संकेत हैं। ये बात दिलचस्प है कि कैसे एक व्यक्ति के अंदर का अनुशासन मतलब ब्रह्मचर्य उसे इतने बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड से जोड़ रहा है। स्रोत के इस वर्णन से इस कनेक्शन का क्या मतलब निकलता है आपके हिसाब से? बिल्कुल, और यही तो मुख्य बात है। इसका गहरा मतलब ये लगता है कि सच्ची आत्मनिपुणता सिर्फ अंदर की बात नहीं है, इसका असर बाहर फैलता है, व्यक्ति को ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ एक लय में, एक सिंक में ले आता है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश सिर्फ आकृति पर नहीं पड़ रहा, उनसे निकल रहा है, ब्रह्मांड में बह रहा है। यह दिखाता है कि अनुशासन से ही उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा तक, उस प्राण तक पहुंचने का रास्ता खुलता है, उसके साथ तालमेल बनता है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सुनहरी सफेद आभा है और प्रकाश की धाराएं हैं, ये सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि शायद उस शक्ति के काम करने का, मतलब व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच ऊर्जा के लेन देन का चित्रण है ना? मुझे लगता है मूल तर्क यही है। स्रोत इस कल्पना का इस्तेमाल कर रहा है ब्रह्मचर्य को सिर्फ संयम से ऊपर उठाने के लिए, इसे एक गतिशील, एक डायनामिक, ऊर्जा से भरा हुआ अभ्यास दिखाने के लिए, जिसका असर पूरे ब्रह्मांड पर पड़ सकता है। और जिस स्केल का इस्तेमाल किया है, आकाश गंगाएं, तारे, वो इसके संभावित प्रभाव की विशालता पर जोर देता है। तो अगर हम इस अंश से एक मुख्य बात निकालें, तो वो ये शक्तिशाली दृश्य तर्क है कि कठोर आत्म अनुशासन सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आध्यात्मिक जागृति से जुड़ा है। ये दृश्य एक तरह से दावा कर रहा है कि आंतरिक नियंत्रण का असर बाहरी ब्रह्मांड पर हो सकता है, एक गूंज पैदा हो सकती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक गहरा विचार सामने रखता है कि सूक्ष्म जगत यानी अनुशासित व्यक्ति वो वृहद जगत यानी ब्रह्मांड को प्रतिबिंबित भी करता है और उसके साथ इंटरैक्ट भी करता है। इस स्रोत के अंश की ताकत इसी बात में है कि एक जटिल आध्यात्मिक विचार को समझाने के लिए इतनी जीवंत छवि का उपयोग करता है। हाँ, ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे बस एक अकेली छवि अगर सही ढंग से गढ़ी गई हो तो उन विचारों को व्यक्त कर सकती हैं जिन्हें समझाने में शायद कई पन्ने लग जाएं। निश्चित रूप से। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है ना कि जब हम जटिल आध्यात्मिक या दार्शनिक विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह की दृश्य भाषा, ये सिंबलिज्म कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर तब जब हम ऐसे अनुभवों या विचारों की बात कर रहे हों जिन्हें सिर्फ शब्द शायद पूरी तरह से पकड़ नहीं पाते। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।